आज हम लोग ये एक जानकारी लेंगे मिनी ओएलटी को कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो अभी सीएससी वाईफाई चौपाल के जरिए चल रहा है उसको अभी हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऐसे हम ये मोबाइल से तो वहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे बताते जाएंगे तो फिर वहाँ कुछ समझने योग्य बातें हैं जो मिल जाएगी। जैसे मैं मिनी ओएलटी में जो एक सबसे पहले तो आपके पंचायत से या फिर आपके सेंटर पे एक जीपॉन डिवाइस लगा हुआ है, ठीक। जो जीपॉन डिवाइस में लगभग सब जगह तीसरे नंबर पोर्ट से एक वायर निकलता है, जिसको ऐसे हम लोग अर्थनेट बोलते हैं। वो वायर अपने मिनी ओएलटी के G5 वाले बटन पर लगाएंगे। जैसे उसको G5 वाले बटन पे लगाएंगे, उसके बाद एक और पोर्ट है उसी मिनी ओएलटी में जिसका नाम है MGMT। एक अर्थनेट का वायर हम MGMT वाले पोर्ट पर लगाएंगे और वही पोर्ट जो है MGMT वाला जो पोर्ट है वो दूसरा जो छोर होगा वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगाएंगे। लेकिन ये सब करने से पहले उसमें से एक नॉर्मल चीज़ आपको निकाल के पहले रखना होगा। वो नॉर्मल सा चीज़ क्या है कि आपका ONT जो पहले से लगा हुआ है उसका IP 172 यानी 172 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वह निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो उसको निकालने के लिए या तो आप जो पहले से ONT लगा हुआ है उसके तीसरे नंबर पोर्ट से डायरेक्ट सिस्टम में लीजिए, ठीक। उसके बाद जो है आप वहाँ से किस तरह से हम लोग IP निकालेंगे ये हम इसी वीडियो के ज़रिए देख लेंगे कि किस तरह से IP वहाँ निकलता है। तो जैसे हम अपना IP पहले से निकाल के रखे हुए हैं कि मेरा IP क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मिनी OLT को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे हम उसका थोड़ा नॉर्मल प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं। तो जो ब्लैक वाला ONT है पहले से लगा हुआ, उससे तीसरे नंबर पोर्ट से तार को डालेंगे G5 में। उसके बाद एक तार जो है MGMT वाले पोर्ट से अपने सिस्टम में लेंगे, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। उसके बाद जो है सबसे पहले आपको आना होगा वहीं उसी IP वाले जगह पे जहाँ से हम लोग IP निकालते हैं। यहाँ पर हम आए, नेटवर्क में गए, नेटवर्क में राइट क्लिक किए, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे गए। इसके बाद यहाँ जैसे विंडोज 10 है तो इसके बाद हम यहाँ लेफ़्ट साइड में आए, अर्थनेट है, ईथरनेट या अर्थनेट जो भी हो। इसके बाद चेंज एडेप्टर ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी जो हमारे सिस्टम में जो जुड़ा हुआ होगा उसका वो दिखेगा कि हाँ इसमें कोई ना कोई पोर्ट जुड़ा हुआ है। तो जैसे अभी हम जोड़ नहीं रखे हैं, हम अपना जो MGMT वाला पोर्ट है उससे एक वायर निकाल के अपने सिस्टम में डाल रहे हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वहाँ पे जब वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। अभी देखिए जैसे मैंने वायर लगाया यहाँ पे ये आइडेंटिफाई होने लगा, इसका मतलब यह है पोर्ट जो अभी हम लगाए MGMT वाले से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी पे आते हैं हम लोग, राइट क्लिक लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, हमको जाना कहाँ है, फॉर TCP वाले पे। यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस। यहाँ पे हमको पहले IP चेंज करना होगा। इसमें डालना होगा 192.168.1.100, ठीक। इसके बाद आप नीचे में ये सबनेट मास्क अपने आप ले लेगा। आप यहाँ से आगे बढ़िएगा तो यहाँ से इसको ओके कर दीजिए, फिर यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए। यह चीज़ आपको मिनी OLT कॉन्फ़िगर करने में करना होगा। और याद रखिए कि यही चीज़ सेम आपको फिर से जाके जब मिनी OLT कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो यहाँ से ये 192 वाला IP आपको हटाना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे 192 वाला IP लगा दिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग, ये जो हमको कॉन्फ़िगर करना है इसके लिए जो इसमें डालना होता है IP वो है 192.168.1.1, ठीक। तो इसके आगे हम लोग लगाएंगे https://192.168.1.1। ये चीज़ वहाँ पे डालना होगा। अगर यदि हम लोग HTTPS आगे नहीं लगाते हैं तो वो नहीं खुलेगा। यहाँ पे लगा के इसको हम इंटर करते हैं। जैसे इस तरह से करेंगे तो इस तरह से एक पेज आपका आ जाएगा आगे। यहाँ से हमको आना होगा एडवांस में। एडवांस में आकर के नीचे एक लिंक आपको मिल रहा है जो कि लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें अनसेफ। यहाँ से जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो अगला आप इस पेज पे आइएगा। तो यहाँ पे आपको डालना होगा यूज़र नेम में एडमिन,
ठीक। और पासवर्ड में सेम चीज़ है, एडमिन, और लेकिन इसमें 12 लगा हुआ है, एडमिन और 12, ऊपर में एडमिन, नीचे एडमिन और 12। ये है आपका मिनी OLT कॉन्फ़िगर करने के लिए। सबका अलग अलग आता है, आईडी पासवर्ड, ONU हो, राउटर हो, या फिर कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लॉगिन किए तो नॉर्मली देखिए इस तरह से एक पेज खुल जाता है। यहाँ पे हमको ऐसे दिखा रहा है PON 1 PON 2 ये दोनों इनेबल है, इस पर भी काम चल रहा है। ऐसे G5 में एक वायर मेरा लगा हुआ है, वो जो 3 नंबर पोर्ट से वो दिख रहा है, बाद बाकी सब क्लोज दिखा रहा है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है। आना कहाँ है हमको, OLT कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे हम लोग OLT कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो यहाँ पे हमको कहीं कुछ नहीं करना है। आना कहाँ है, जस्ट जैसे OLT कॉन्फ़िगरेशन के नीचे जो यहाँ से वहाँ तक ऑप्शन खुला है, इसी में आएंगे हम लोग IP रूट में। IP रूट में आएंगे। यहाँ पे नीचे से जो है आपका दूसरे नंबर पे है जो ऑप्शन खुला हुआ है, IP रूट में जैसे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये VLAN IP, ये सब आपको ब्लैंक मिलेगा। जैसे मैं बता दे रहे हैं, ये सब हम हटा दे रहे हैं। जैसे ये आपका दिख रहा है ऊपर में ये IP एड्रेस, और ये सारा का सारा ब्लैंक रहेगा। ये हम इसको रखते जाते हैं क्योंकि ये मेरा किया हुआ है पहले से, ठीक है। तो इस तरह से आपका आएगा। और ये भी नहीं रहेगा, ये भी आपका नहीं रहेगा। जैसे ये है ना, ये आपका नहीं रहेगा, वो ब्लैंक रहेगा, ठीक ना। तब भी लीजिए, हम इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका रहेगा। अब यहाँ पे IP एड्रेस डालना होगा, तो जो हम IP एड्रेस जो मेरा है हम वो यहाँ पे डाल लेते हैं। आपको IP एड्रेस का फ़ोटो खींच के या फिर अपने सामने लिख के रखना होगा। अब यहाँ पे सबनेट मास्क सबका एक ही आता है, 255.255.255.0, ठीक। यहाँ पे देने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये शो कर जाएगा। इसको बाद यहाँ से आके इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे आके एक बार सेव करना ही है। इसके बाद आना है यहाँ पे VLAN IP का काम हो गया, तब आएंगे हम लोग यहाँ पे स्टैटिक रूट पे। जब यहाँ पे स्टैटिक रूट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डालना होगा 0.0.0.0, सेकेंड वाले में भी 0.0.0.0, ये दोनों में डालना होगा। अब गेटवे में क्या डालना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। गेटवे में आपको क्या डालना होगा, गेटवे में डालना होगा ये आपको सारे के सारे ये डाल सकते हैं 172.63.0.1। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके छोड़ दे रहे हैं 2 सेकंड के लिए। यहाँ पे गेटवे में क्या डालना है 172.63.0.1, ये मेरा पहले से डाला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं जैसे किया हुआ है। इसको हम डिलीट करेंगे तभी फिर यहाँ पे डाल सकते हैं, तो हमें अभी डिलीट नहीं करना है। तो ये सारा चीज़ करके आप लोग जैसे ये यहाँ पे पहले से आपको दिखेगा नहीं, तो यही यहाँ पे सेम चीज़ करना है। यहाँ पे दोनों में 0.0 डालना है। उसके बाद जो गेटवे वाला है, गेटवे वाला IP हमने आपको बता दिया, ये गेटवे वाला IP है, ये आपको यहाँ डालना है। इसके बाद इसको ऐड करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से फिर से इसको सेव कर लेना है। ये याद रखिएगा कि इनको सेव करना ज़रूरी है, ठीक। इसके बाद ये आपका OLT कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन का जो भी अंदर का काम था वो क्लियर हो गया, ठीक। अब क्या करना है हमको, अब आना है हमको डायरेक्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जैसे आएंगे यहाँ से हम लोग चलेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन है SNMP। जैसे हम लोग SNMP पे जाएंगे इस तरह से एक पेज आएगा, ठीक। यहाँ पे हमको डालना होगा क्या, ऊपर में आपको कुछ नहीं करना है, एड ट्रैप पे आना है हमको। यहाँ से आएंगे तो पहला ऑप्शन है मेरा होस्ट IP। होस्ट IP में सबको जो डालना है वो ये होस्ट IP डालना है। यह चीज़ आप में पहले से नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐड करना होता है, मेरा ऐड किया हुआ है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। होस्ट IP सबका एक है 192.129.1.89, ठीक। इसके बाद यह जो है UDP पोर्ट यह 162 ही रहेगा। यहाँ पे जो पब्लिक मोड है ये यहाँ पे पब्लिक मोड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे SMNP जो वर्जन दिखा रहा है ये यहाँ पे आपको 2C कर देना है। यहाँ पे इसको ये 2C कर देना है, उसके बाद ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, हो गया, यहाँ से काम कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके बाद मेरा मिनी OLT कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ, इसको देखने के लिए हम लोग आ जाएंगे इसी में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में ही आएंगे। यहाँ पे DIAGNOS है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम लोग IP। कौन सा IP, जो IP हम लोगों को मिला है वो IP यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से इसको करेंगे सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे, अगर यदि यहाँ पे एक इस तरह से एक मैसेज आता है आपका पिंग करके, यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि 3 पैकेट्स इस तरह से, और यहाँ पे आप देख लीजिए 0% पैकेट लॉस। इसका 0% पैकेट लॉस हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा मिनी OLT सही रूपेण वो कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक ना। यहाँ पे अगर यदि आपको 0% पैकेट लॉस दिखा रहा है तो समझिए आप